इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सुपर ह्यूमंस को दिखाया जाता है जिन्हें की रेप्लिकेंट्स कहा जाता था। ये सभी रेप्लिकेंट्स टायरल कॉर्पोरेशन की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया करती थी। इन रेप्लिकेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि इंसानों की मदद करना, लेकिन धीरे धीरे इन रेप्लिकेंट्स के अंदर काफी सारी फीलिंग्स आने लगी। उन सभी के बॉडी में एक चिप मौजूद होती है जो ठीक 5 साल बाद खराब हो जाती थी, यानी कि 5 साल बाद उस रेप्लिकेंट्स का एक्सपायरी डेट आ जाती और वो खत्म हो जाते। बट कुछ रेप्लिकेंट्स ने इन सारी चीजों के अगेंस्ट बगावत कर दी क्योंकि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते थे। और अब तो कुछ रेप्लिकेंट्स की बड़ी सी कम्युनिटी बन चुकी होती है जो इंसानों के अगेंस्ट थी। इसीलिए टायरल कॉर्पोरेशन से उन सारे बगावत करने वाले रेप्लिकेंट्स को मारने का आदेश दे दिया जाता है। अब हमें के नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो इन सारे रेप्लिकेंट्स को पकड़कर मार देता था। दरअसल के खुद एक रेप्लिकेंट था, लेकिन वो टायरल कंपनी के लिए काम करके तरह तरह के रेप्लिकेंट्स को पकड़ता और उन्हें सजा देता। अब हमें मॉर्टन नाम का एक रेप्लिकेंट दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने तो आज तक कई सारे इंसानों को मारकर खत्म भी कर दिया था। इसीलिए अब ऑफिसर के को मिशन मिला होता है कि वो मॉर्टन को जल्द से जल्द जाकर मार दे। के तो तुरंत ही पीछे से आकर मॉर्टन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। हालांकि के भी उन सभी की कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन उसे अपना काम तो करना ही है। जब के उस जगह से निकल रहा होता है तभी उसे पेड़ के पास कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। वहाँ तो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स रखा था। के को इन सारी चीजों में कुछ अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो उस बॉक्स को लेकर डायरेक्टली अपने हेडक्वार्टर में चला आया था। अब ऑफिसर के की बॉस, जिसका नाम लेफ्टिनेंट माया था, वो अपनी रिसर्च टीम को बॉक्स के अंदर मौजूद सारी चीजें देखने के लिए कहती है। दरअसल उस बॉक्स के अंदर किसी इंसान के स्केलेटन थे, लेकिन पूरी तरीके से जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि ये किसी लेडी के हैं जो कि मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चा भी दिया था। रिसर्चर्स को तो उस लेडी के हड्डियों पर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसे कोड सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेंट के हड्डियों पर ही होते हैं, यानी कि ये लेडी एक रेप्लिकेंट थी। माया को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि रेप्लिकेंट्स इस तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और अगर किसी भी तरीके से ये सारी बातें बाकी कम्युनिटी वालों को पता चल गई तो वो रेप्लिकेंट्स अपनी जनसंख्या लगातार बढ़ाने लगेंगे। इसीलिए अब लेफ्टिनेंट माया ने डिसाइड किया कि वो इस लेडी के बच्चे को ढूंढकर खत्म कर देगी, और वो ये काम ऑफिसर के को सौंपती है। हालांकि के कह रहा था कि वो तो एक बच्चा है, लेकिन अब ऑफिसर के को माया की बात माननी ही पड़ेगी। ऑफिसर के थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में अपने घर पर आ जाता है, जहां पर हमें एक जोई नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि एक होलोग्राफिक एआई थी। के तो जोई को अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड भी मानता था। अब के यहाँ पर टायरल कॉर्पोरेशन में आ जाता है, जो पहले से काफी बदल चुकी थी। वहाँ उसने बच्चे का पता लगाने के लिए सारी डीएनए सैंपल सबमिट कर दिए थे, जिसमें कि के को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। अब के सीधा उन सारी रिपोर्ट्स को लेकर डायरेक्टली गैफ नाम के एक दूसरे ऑफिसर के पास आ गया था। ब्लेड तो उन सारी रिपोर्ट्स को देखकर बताता है कि शायद ये बच्चा एक ब्लेड रनर और रेप्लिकेंट की प्रॉपर्टीज मिलाकर बना हुआ है, और ये तो एक नए टाइप के रेप्लिकेंट्स का जन्म हो सकता है। इन सारी चीजों के बाद के का भी इस केस के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। अब हमें यहाँ टायरल कंपनी का सीईओ, जिसका नाम वॉलेंस था, वो दिखाया जाता है। वॉलेंस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं अजीब तरीके की भावनाएं आने लगी थी। वो जानबूझकर चारों तरफ भूखमरी फैला रहा था, जिससे कि उनके कंपनी द्वारा बनाई गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की सारी चीजों का यूज करके उसे काफी ज्यादा फायदा हो। दरअसल वॉलेंस अपनी ही एक दुनिया बनाना चाहता था जिसके अंदर काफी सारे रेप्लिकेंट्स मौजूद हो, और ये रेप्लिकेंट सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की बात मानते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो कुछ समय पहले इन रेप्लिकेंट्स को बनाने के ऊपर बैन लगा दिया था, बट वॉलेंस इन सारे बैन को हटाना चाहता है। इसीलिए उसने चारों तरफ इंसानों के बीच ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि वो भूखमरी के साथ साथ जान की भी भीख मांगने लगे थे। और अब इस सिचुएशन में वॉलेंस ने मदद करने के बदले गवर्नमेंट से रेप्लिकेंट को बनाने पर बैन हटाने के लिए कह दिया था। शायद वॉलेंस का प्लान भी कामयाब हो जाता है। अब वॉलेंस को रिसेंटली पता चला था कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आया होता है। वॉलेंस ने तुरंत ही वो सारे डिटेल्स निकालना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि उसे पता चला कि के नाम का एक पुलिस ऑफिसर कुछ डीएनए सैंपल्स लेके आया था और उनकी टेस्टिंग करवा रहा था। ये डीएनए सैंपल रेचल नाम की एक रेप्लिकेंट का होता है। वॉलेंस को तो ये भी पता चल गया कि रेचल मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चा भी दिया है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेप्लिकेंट किस तरीके से इंसानों की तरह बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अब वो इन सारी चीजों के रिलेटेड काफी डीप स्टडी करने लगा। अब यहाँ के माया के कहने पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर उसे लेडी रेप्लिकेंट की स्केलेटन मिले होते हैं।
के ने जब वहाँ की चीजों को देखा तब एक लकड़ी पर डेट लिखी हुई दिखाई देती है, 6 अक्टूबर 2021। ये डेट देखकर तो के को अपने बचपन का एक विजन याद आता है जिसमें उसके खिलौने पर भी इसी टाइप का डेट लिखा हुआ था। पर वो इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और डेटा कलेक्ट करके वापस माया के पास चले जाता है। यहाँ अब हम पुलिस के हेडक्वार्टर में लव नाम की एक लेडी को देखते हैं जो वॉलेंस के लिए काम किया करती थी। लव तो एक पुलिस ऑफिसर को चकमा दे के उस रेप्लिकेंट के स्केलेटन की सारी डिटेल्स चुरा कर लेकर चली जाती है। जब माया को ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए के ने अपने कलेक्ट किए गए सारे डिटेल्स को उसे सौंप दिया था। माया को लग रहा था कि शायद ये वही डेट है जब उन रेप्लिकेंट्स का बच्चा पैदा हुआ था, इसीलिए वो के को आदेश देती है कि तुम इस दिन पैदा हुए सारे बच्चों के बारे में डिटेल्स निकाल कर दो। ये तो अब सुपर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसी डेट के दिन पैदा हुए बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। वहाँ पर तो होलोग्राफिक एआई जिसका नाम जो था वो भी आ चुकी थी, जो के से कह रही होती है कि इसी डेट पर तुम भी पैदा हुए थे, लेकिन के इन सारी चीजों को एक इत्तेफाक मान रहा था। और अब वो डिटेल निकलने के बाद उस डेट के दिन एक मेल और एक फीमेल बच्चा पैदा हुआ था। फीमेल की तो मृत्यु हो चुकी थी तो बचा एक मेल बच्चा, इसीलिए के अब उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक अनाथ आश्रम था और वो बच्चा शायद वहीं पर मौजूद हो सकता है। के अब अपनी उड़ने वाली कार लेकर उस अड्डे पर तो पहुंच गया था, लेकिन वहाँ के सारे लोग घुसपैठियों को अंदर आने नहीं देते थे, जो कि लगातार के की उड़ने वाली कार पर हमला करते रहते हैं। के की कार अब काफी ज्यादा डैमेज होने के कारण उसे लैंडिंग करनी पड़ी। कई सारे लोग तो के को मारने के लिए सामने आ चुके थे, बट अब आसमान से अचानक बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होने लगे। ये और कोई नहीं बल्कि लव करा रही थी, जो वॉलेंस के कहने पर ही के की मदद कर रही होती है। अब के उस बच्चे को ढूंढने के लिए अनाथ आश्रम में चला जाता है। वो अनाथ आश्रम तो अब बहुत सारे माफिया का अड्डा बन चुका था। के तुरंत ही अंदर जाकर सारे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है, लेकिन के को पता चला कि उस डेट के सारे पेजेस किसी ने फाड़ दिए हैं। वहाँ के को थोड़ा सा विजन आ रहा था कि जब वो छोटा था तब उसके पास जो लकड़ी के घोड़े का खिलौना होता है वो उसे एक सेफ जगह पर छुपाता था। के अब अनाथ आश्रम की उसी जगह पर जाकर घोड़े का वो टुकड़ा ढूंढने लगता है। लकीली वो उससे मिल भी गया था जिसके ऊपर सेम डेट लिखी हुई थी। ये जानने के बाद के को कहीं न कहीं लगने लगा कि शायद वो बच्चा मैं ही हूँ। कंफर्म करने के लिए वो एना नाम की एक रिसर्चर के पास चला गया जो रेप्लिकेंट्स की मेमोरी को डिजाइन किया करती थी। अब एना ने जब के की पूरी बॉडी को स्कैन किया तब वो बताती है कि तुम्हारी सारी यादें रियल हैं, यानी कि इन यादों को एना ने बिल्कुल बनाया ही नहीं था, जिससे कि के को कहीं न कहीं ये बात कंफर्म हो गई थी कि उस रेप्लिकेंट लेडी का बेटा मैं ही हूँ। यानी कि के वही बच्चा था जो 6 अक्टूबर 2021 में पैदा हुआ था और वॉलेंस कंपनी के सभी लोग उसके पीछे पड़े हैं। ये डिटेल्स अब माया को भी मिल गए थे, इसीलिए वो के को हेडक्वार्टर में बुलाती है कुछ पूछताछ करने के लिए। उन्हें लग रहा था कि के कहीं न कहीं उनके साथ बगावत करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब के ऊपर कार्यवाही की जा रही थी और उससे सवाल पूछकर एक्सप्रेशंस को नोटिस किया जा रहा था। यहाँ के खुद को बचाने के लिए ये कह रहा होता है कि उसने उस बच्चे को मार दिया है, जिससे कि ये केस तुरंत ही खत्म हो जाए। लकीली के का ये टेस्ट नेगेटिव निकलता है और वापस वो अपने घर पर आ जाता है। अब हमें पता चला कि ऑफिसर की वो होलोग्राफिक रोबोटिक एआई जिसका नाम जो था वो उसके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो तो एक होलोग्राम होने की वजह से वो के को छू नहीं सकती थी, इसीलिए उसने मेरिट नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को बुला लिया था, जो डायरेक्टली मेरिट के अंदर चली जाती है और के साथ जाकर काफी ज्यादा इंटीमेट होती है। दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए। सुबह उठने पर जो ने के पास वही लकड़ी के घोड़े को देखा, जिससे कि उसे कहीं न कहीं के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए अब जो ने के सूट में ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था। के तो अब उस लकड़ी के घोड़े को लेके आकर टेस्टिंग करा रहा था, जिसपे उसे कुछ रेडिएशन के धब्बे मिलते हैं और इस टाइप के रेडिएशन भारी मात्रा में कहाँ मौजूद हो सकते हैं ये बात भी के को पता थी, इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए उस तरफ निकल गया। अब यहाँ लव ऑफिसर के को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो डायरेक्टली माया के पास आ जाती है। माया ने तो लव को सब कुछ बता दिया था कि के ने कैसे उस बच्चे को जान से मार दिया है। ये बात सुनकर लव काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी और उसने गुस्से में आकर माया का ही कत्ल कर दिया। अब हमें ऑफिसर के दिखाया जाता है जो कि उसी रेडिएशन वाली जगह पर आ चुका था। उसे तो एक खंडहर वाले इलाके में रिक नाम का एक आदमी मिलता है जिसने कि उसके ऊपर गन तान दी थी। दरअसल रिक वही आदमी था जिसने कि उस लेडी के साथ मिलकर बच्चा पैदा किया होता है और वो बच्चा तो के था। ऑफिसर के कहने पर रिक बता रहा होता है कि मेरा और रेचल का काफी पुराना रिश्ता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैंने उसे तुरंत ही छोड़ दिया, क्योंकि रेप्लिकेंट्स का वो ग्रुप जो सभी का भला चाहते थे उन्होंने ही मुझे गाइड किया होता है कि रेचल को छोड़ दो, क्योंकि उस बच्चे को पाने के लिए कई सारी बुरी
ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे पड़ गई थी और हमारा अलग ही होना सभी को सेफ रखेगा। के को पता चलता है कि ऑर्फनेज में जिस बुक के अंदर सारे पेजेस फटे थे वो रिक ने ही फाड़े होते हैं। पर अब थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर लव अपने आदमियों के साथ आ चुकी थी जो रिक को काफी ज्यादा मार रही होती है। उसने तो के की भी बुरी हालत कर दी क्योंकि के ने कहा होता है कि उसने उस बच्चे को मार दिया। वो लव तो अब के बनाए गए एआई होलोग्राफिक जो को भी खत्म कर देती है। लव फिलहाल के लिए रिक को अपने साथ लेकर चली गई थी और के को वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर के अंदर अंदर रेप्लिकेंट्स को बचाने वाला ग्रुप वहां आ गया था जो कि ऑफिसर के को रेस्क्यू करके अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। उस ग्रुप में तो वो प्रोस्टिट्यूट मैरिड भी शामिल थी। अब थोड़ी देर बाद जब के होश में आता है तब उन सभी की लीडर फ्रेया कुछ बातें करने के लिए उसके सामने आती है। फ्रेया कह रही थी कि जिस लेडी के स्केलेटन तुम्हें मिले हैं उसका नाम रेचल था और वो तो एक बहुत ही महान रेप्लिकेंट थी, लेकिन उसका जो बेबी हुआ था वो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। फ्रेया ने तो पूरी सच्चाई बता दी होती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एना है और के दिमाग में जो भी विजन्स आ रहे थे वो एना ने ही डाले होते हैं। एना हमेशा से ही अपनी पहचान छुपाते आ रही थी ताकि उसकी जान को खतरा ना हो, इसीलिए रिक ने एना से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे। और अब फ्रेया के से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से रिक को जान से मारना होगा क्योंकि अगर टायरन कॉर्पोरेशन के लोगों ने रिक के दिमाग को स्कैन कर लिया तब वो पता लगा लेंगे कि एना ही वो लड़की है जिसे कि वो ढूंढ रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ वॉलेंस रिक के सामने बैठकर उससे कुछ पूछताछ कर रहा था, हालांकि रिक जरा भी मुंह नहीं खोलता, इसीलिए वॉलेंस ने रेचल के डीएनए से बनाए गए एक दूसरे रेप्लिकेंट को सामने ला देता है। रिक इतने सालों बाद रेचल को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था, बट उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी असली रेचल नहीं है। अब उस रेप्लिकेंट का कोई ना यूज होने के कारण लव तो उसे जान से मार देती है, बट वॉलेंस को तो किसी भी तरीके से रेचल की बेटी को ढूंढकर उसके सैंपल्स लेने हैं जिससे कि वो रेप्लिकेंट्स के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम का सारी चीजें परफॉर्म कर सके। रिक को आगे की कार्यवाही के लिए लेकर जाया ही जाता है, तभी उस जगह पर सही समय पे ऑफिसर के आ गया था। कि तो तुरंत ही लव के सारे सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करने लग जाता है। एक एक करके उसने सारे आदमियों को खत्म कर दिया था, पर अब बारी आती है लव की। कि इस समय तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए उसने अब लव को भी खत्म कर दिया होता है, बट उसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि वो रिक को भी जान से मार दे, पर के ऐसा बिल्कुल नहीं करता और अपनी एक नई कम्युनिटी बनाने का डिसाइड करता है। वो तो रिक को लेकर वहां से निकल गया था और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।